हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा आयरन प्रोफाइल, जिसको हम आयरन स्टडीज के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम आयरन प्रोफाइल करा रहे हैं या आयरन स्टडीज करा रहे हैं, वो क्यों करवा रहे हैं? जब हम सीबीसी करा के देखते हैं तो सीबीसी में अगर हीमोग्लोबिन कम आता है या फिर एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये आपके पैरामीटर्स कम आते हैं या ऊपर ज़्यादा या कम होता है, तब जाके हम आयरन स्टडीज़ का टेस्ट करवाते हैं, आयरन प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर ये क्यों कराया जाता है? जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है या फिर आयरन ओवरलोड को चेक करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपकी रिपोर्ट जो होती है उस रिपोर्ट को हम समझने वाले हैं कि रिपोर्ट में कैसे आप ये टेस्टों के बारे में समझेंगे, कौन सा टेस्ट क्या बताएगा, इसको भी हम कैटेगराइज करके समझने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आयरन प्रोफाइल होता क्या है ये समझ लेते हैं। आयरन प्रोफाइल जो है ना, इसको हम आयरन स्टडीज भी कहते हैं। इसको हम बोल देंगे आयरन स्टडीज। ये क्या होता है? ब्लड टेस्टों का एक समूह होता है, ब्लड टेस्टों का एक ग्रुप होता है। इसमें काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट आते हैं दैट इवेल्युएट्स बॉडी आयरन मेटाबॉलिज्म, कि बॉडी के अंदर आयरन का मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, आयरन ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कितना आयरन बॉडी में स्टोर हो रहा है। ये सब चीज़ें ये बताता है आयरन प्रोफाइल। ओके, तो आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल है हमारी बॉडी में, काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आयरन ज़रूरी होता है। तो आयरन जो है क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करवाता है? फॉर एग्जांपल, आपका हीमोग्लोबिन का बनाना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, मायोग्लोबिन का बनाना। मायोग्लोबिन आपके मसल्स में बनता है, मायोग्लोबिन। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन में, डीएनए को बनाने में, इसके अलावा इम्यून फंक्शन में भी आपका आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों में आपका आयरन ज़रूरी होता है। अब आप आ जाओ रिपोर्ट पे। अब हम जब टेस्ट करवाते हैं या फिर पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं तो इसको हम कैसे समझते हैं? ये आपकी एक एबनॉर्मल रिपोर्ट है। इसमें आप देखोगे आयरन आपका कम है, फेरिटिन भी आपका कम है, ट्रांसफेरिन बढ़ा हुआ है, टीआईबीसी बढ़ा हुआ है, यूआईबीसी बढ़ा हुआ है। ओके, तो इसको हम कैसे समझने वाले हैं? रिपोर्ट को हमने जैसे सीबीसी पढ़ा है, एलएफटी पढ़ा है, केएफटी पढ़ा है और भी टेस्ट पढ़े हैं, तो हमने हमेशा कैटेगराइज करके पढ़ा है। इसको भी हम कैटेगराइज कर लेंगे, इसको भी हम कैटेगरी में बांट लेंगे। तो आपके जो ये वाले टेस्ट होते हैं, सीरम आयरन और फेरेटिन, ये क्या बताएंगे? ये आपके बताते हैं आयरन के स्टेटस के बारे में, कि हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट है। ठीक, चाहे वो आपकी स्टोर्ड फॉर्म में हो लिवर के अंदर या फिर हमारे ब्लड के अंदर हो, तो वो ये आयरन का स्टेटस बताएगा, सीरम आयरन और फेरेटिन। ठीक, अब दूसरा आप आ जाओ ट्रांसफेरिन, टीआईबीसी और यूआईबीसी पे। ये दोनों अपनी जो तीनों टेस्ट हैं, ट्रांसफेरिन, टीआईबीसी, यूआईबीसी, ये आपका क्या बताते हैं? ये आपका बताते हैं आयरन के ट्रांसपोर्ट के बारे में, कितना परसेंट ऑफ आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, कितना आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो ये बताएगा। और लास्ट में अपना बच जाता है टीएसएटी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ये अपना बताता है कि हमारी बॉडी कितना आयरन को यूटिलाइज कर पा रही है। ठीक, तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करके इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीरम आयरन। तो देखो, सीरम आयरन इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ आयरन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड दैट इज बाउंड टू द ट्रांसफेरिन। यानी कि हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड के अंदर कितना आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, आयरन देखो बॉडी के अंदर स्टोर भी होता है, फॉर एग्जांपल लिवर में स्टोर है, और कुछ आयरन जो होता है वो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो कितना अमाउंट ऑफ आयरन हमारा ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? आपका ऐसे फ्रीली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। वो फ्रीली अगर हो घूमेगा ना आपका आयरन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो टॉक्सिक होगा। तो इसी मारे ये टॉक्सिसिटी को बचाने के लिए आपका जो आयरन है वो आपका एक ट्रांसफेरिन नाम के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होके ही ट्रेवल करता है। जैसे आप इस इमेज में देखेंगे, तो ये इमेज आप देखो अच्छे से, ये आपकी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में आप ये पर्पल पर्पल कलर सा दिख रहे हो, ये आपका क्या है? ट्रांसफेरिन नाम का प्रोटीन है। और आपको ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, आपको ये येलो दिख रहा है, ये आपका आयरन है। आयरन ऐसे ही नहीं घूमेगा ब्लड के अंदर, ट्रांसफेरिन नाम के प्रोटीन के साथ बाइंड होके ही घूमेगा। ठीक है, सर्कुलेट होगा। तो कितना आयरन आपका इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, उसी को हम सीरम आयरन कहते हैं। ओके, इट डज नॉट मेजर द टोटल आयरन प्रेजेंट इन द बॉडी। ये नहीं बताएगा कि हमारी बॉडी में टोटल आयरन कितना प्रेजेंट है, वो नहीं बता सकता ये। वो सिर्फ इतना बताएगा कि ब्लड में कितना सर्कुलेट हो रहा है। इंस्टेड इट मेजर्स ओनली द आयरन दैट इज करंटली बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लड में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड में कितना सर्कुलेट हो रहा है। ओके, तो सीरम आयरन जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? मेल की हम बात करें तो होती है 65 से 175, फीमेल्स में होती है 50 से 170 और बच्चों में होती है 50 से 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर।
ओके। अब अगर आपका आयरन जो है उसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब क्या होता है, आयरन ओवरलोड। इसको हम क्या बोल देते हैं, आयरन ओवरलोड। ओके, हीमोक्रोमेटोसिस यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन हो गया है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा, उसको पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या तो भी बढ़ जाएगा आयरन का लेवल। अगर पेशेंट को हीमोलाइटिक अनीमिया है तो भी आयरन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। हीमोलाइटिक अनीमिया यानी कि आपके आरबीसी टूट रहे हैं, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया यानी कि आरबीसी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। एक्यूट हेपेटाइटिस एंड लिवर डिसीज, किसी को लिवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, तो उस सब केसेस में आपका बढ़ जाता है ये आयरन आपका। इसके अलावा आपका आयरन पॉइजनिंग हो जाए किसी पेशेंट को, पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा आयरन खा ले, कंज्यूम कर ले, या फिर ब्लड में चले जाए उस केस में भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है तो भी उसकी बॉडी में आयरन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब कम कब होता है, डिक्रीज सीरम आयरन कम कब होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, यानी कि आयरन की कमी की वजह से होने वाले अनीमिया, उसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उस केस में। इसके अलावा पेशेंट के बॉडी से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग जो है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो बहुत ज़्यादा हो रही हो, ब्लीडिंग के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा हो, पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पे, पाचन तंत्र में कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो। ओके। इसके अलावा प्रेगनेंसी के केस में भी आपका डाउन चले जाता है ये। और क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो बॉडी के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, तब भी आपका ये डाउन आ जाता है आपका आयरन। इसके अलावा अगर बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिले तब भी आपका आयरन का लेवल कम हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन के केस में, या फिर माल एब्जॉर्प्शन के केस में। माल एब्जॉर्प्शन में जैसे कि आपके डिसीज़ हो गए, जैसे कि आपका सीलिएक डिसीज़, क्रॉन्स डिसीज़ की बॉडी जो है उसमें आयरन प्रेजेंट है लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उन सब केसेस में भी आपका आयरन का लेवल डाउन चले जाता है। ओके, तो अपना कम हो गया, ज़्यादा हो गया, देन हम देखेंगे अब फेरेटिन। तो मैंने आपको कारण जो बता दिए ना, वो सब कारण जो हैं कम और ज़्यादा होने वाले, वो सब इस पर भी लागू होते हैं, सेम टू सेम है, तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे उसको हम फेरेटिन समझ लेंगे। फेरेटिन क्या होता है, फेरेटिन इज एन इंट्रासेल्युलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन। इंट्रासेल्युलर आयरन स्टोरेज प्रोटीन यानी कि सेल के अंदर स्टोर होने, आयरन को स्टोर करने वाला प्रोटीन है। फेरेटिन क्या कर रहा है, सेल के अंदर आयरन को स्टोर कर रहा है। ये आयरन है, आयरन को कौन स्टोर कर रहा है, फेरेटिन आपका स्टोर कर रहा है। ठीक, दैट स्टोर आयरन इन अ सेफ, सॉल्यूबल एंड नॉन टॉक्सिक फॉर्म। ये क्या करेगा, आयरन को सेफली सिक्योर करेगा, आयरन को स्टेबल रखेगा और नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, यानी कि ऐसे इस तरीके से स्टोर करेगा कि बॉडी के अंदर वो टॉक्सिसिटी ना फैलाए या फिर सेल के अंदर टॉक्सिसिटी को ना फैलाए। ओके, तो ज़्यादातर आपका जो फेरेटिन होता है वो आपका ज़्यादातर लिवर में स्टोर होता है। इट एक्ट एज द मेजर आयरन रिजर्व ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का मेजर आयरन रिजर्व क्या है, आपका फेरेटिन कहलाएगा। ठीक है, जब भी बॉडी में आयरन की जरूरत होगी, फेरेटिन आपका रिलीज होगा। फेरेटिन रिलीज स्टोर्ड आयरन व्हेनेवर द बॉडी नीड इट। जो जब भी जरूरत होगी तो फेरेटिन क्या करेगा, आयरन को, जो भी उसने आयरन स्टोर कर रखा है उसको ब्लड में छोड़ देगा। ओके, तो फेरेटिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, मेल्स में आपकी होती है 30 से 400 नैनोग्राम पर ml, और फीमेल्स में कितनी होती है 15 से 150 नैनोग्राम पर ml, और बच्चों में कितनी होती है 60 से 140 नैनोग्राम पर ml, मिलीलीटर। बाकी इसके कम और ज़्यादा होने वाले बिल्कुल सेम टू सेम ही है जैसे आयरन के थे। अब आप आ जाओ, इसके बाद आयरन स्टेटस हमने जान लिया। ठीक है, आयरन, सीरम आयरन जो था वो क्या बता रहा था, ब्लड में कितना प्रेजेंट है। फेरेटिन क्या बताएगा, बॉडी में कितना अलग से स्टोर है। ठीक है, वो आपका फेरेटिन बताता है। ट्रांसफेरिन क्या बताता है, अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पे आ रहे हैं अब हम। तो इसमें आएगा ट्रांसफेरिन, टीआईबीसी, यूआईबीसी। सबसे पहले आप ट्रांसफेरिन समझो। अभी हमने सीरम आयरन में भी देखा कि ट्रांसफेरिन क्या करता है, आयरन को बाइंड करके रखता है। ठीक, और बाइंड करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसफेरिन क्या है, ट्रांसफेरिन हमारा एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ट्रांसफेरिन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है, सिंथेसाइज्ड मेनली बाय द लिवर, जो कि लिवर द्वारा बनाया जाता है। इट इज द प्राइमरी आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में अगर आयरन को ट्रांसपोर्ट होना है तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसफेरिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। इट्स मेन फंक्शन इज टू बाइंड एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम, मतलब कि जो भी आयरन एब्जॉर्ब हुआ है इंटेस्टाइन से, या फिर
बॉडी के स्टोर से, फॉर एग्जांपल लिवर ने जो भी रिलीज करा आयरन, उस आयरन को ये बाइंड कर लेगा, अपने साथ मिला लेगा। ठीक है, जो भी आयरन आपका इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब हुआ है, हमने खाना खाया, आपका इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम जो होता है उधर से आपका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, तो उधर से क्या करेगा, ये आयरन को बाइंड कर लेगा। ठीक, या फिर अगर लीवर ने अगर आयरन रिलीज करा तो उधर लीवर से उसको आयरन को बाइंड कर लेगा। ये इसका मेन काम है। इट ट्रांसपोर्ट आयरन सेफली टू वेरियस टिश्यूज, स्पेशली टू द बोन मैरो वेयर आयरन इज यूज्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ये जो है ना, ये क्या करता है, आयरन को सेफली बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, बोन मैरो, उधर तक पहुंचाता है ताकि आपका जो बोन मैरो है वो आपका हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन को यूज कर सके। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 200 से 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ओके, अब ट्रांसफेरिन के बाद आप आ जाओ टीआईबीसी। टीआईबीसी मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, कि आयरन की बाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है। नाम से समझो आप कि आयरन की बाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज अ लैब टेस्ट दैट मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन दैट ट्रांसफेरिन कैन बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। यानी कि एक आपका ट्रांसफेरिन का मॉलिक्यूल है, एक आपका ट्रांसफेरिन का मॉलिक्यूल है, ये ज्यादा से ज्यादा कितने आयरन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, टीआईबीसी कहलाता है। इसकी कितनी कैपेसिटी है, ट्रांसफेरिन की कितनी क्षमता है कि ये कितने आयरन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टीआईबीसी कहेंगे, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कहेंगे। टीआईबीसी मेजर्स द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। सारे ही ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल्स की ये बताता है कि कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने आयरन को बाइंड कर पाएंगे। टीआईबीसी में क्या आएगा, टीआईबीसी इंक्लूड्स आयरन ऑलरेडी बाउंड टू द ट्रांसफेरिन, कितने आयरन आपके ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हैं। एम्प्टी बाइंडिंग साइट, एम्प्टी मतलब कि ट्रांसफेरिन में अभी भी जगह है कि उस पे और आयरन आके बाइंड कर सकते हैं, कितनी जगह ऐसी खाली है, आपके एडिशनल आयरन जिस पे ऐड हो सकते हैं ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल पे, तो वो ये भी बताएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे कि ये है, ठीक, अब इस पे क्या है, इस पे हमारे ना ये 5-6 लोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 6-7 मैंने लोकेशन बना दी। अब इन लोकेशन पे क्या है, कुछ जगह पे आपके आके आयरन बाइंड हो गया, इस पे बाइंड हो गया, इससे बाइंड हो गया, इससे बाइंड हो गया, इससे बाइंड हो गया, लेकिन अभी भी कुछ जगह बच गई। ठीक है, तो ट्रांसफर की जो कैपेसिटी थी वो ज्यादा थी बाइंड करने की, लेकिन जो आयरन होता है ना वो कुछ ही पार्ट से बाइंड कर पाता है, पूरे मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करता। ठीक, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 250 से 450 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इसका क्या रिलेशन है ट्रांसफेरिन और टीआईबीसी का, कि जब ट्रांसफेरिन बढ़ेगा ना, अगर ट्रांसफेरिन बढ़ेगा तो टीआईबीसी भी बढ़ेगा, ट्रांसफेरिन कम होगा तो आपका टीआईबीसी भी कम होगा। ओके, ऐसे ही यूआईबीसी का भी है, ट्रांसफेरिन बढ़ेगा टीआईबीसी भी बढ़ेगा, यूआईबीसी भी बढ़ेगा, ट्रांसफेरिन घटेगा टीआईबीसी भी घटेगा और यूआईबीसी भी घटेगा। तो अब यूआईबीसी देख लेते हैं। यूआईबीसी का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कितना आयरन जो है वो बचा हुआ है। ठीक, जैसे कि आपको मैं समझाऊं, यूआईबीसी मेजर्स द अमाउंट ऑफ आयरन बाइंडिंग साइट ऑन द ट्रांसफेरिन दैट आर स्टिल अनऑक्यूपाइड। ये स्पेसिफिकली वो बताएगा कि ट्रांसफेरिन पे अभी कितनी और जगह बची हुई है जिस पे आपका आयरन आके बाइंड हो सकता है, वो उस खाली जगह को बताएगा, अनसैचुरेटेड जगह को बताएगा। मतलब कि एक ट्रांसफेरिन का मॉलिक्यूल है, या आपका ट्रांसफेरिन का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे कितनी और जगह है जहां पे आपका आके आयरन बाइंड कर सकता है, वो ये बताता है। UIBC रिप्रेजेंट द अनयूज्ड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन की कितनी और कैपेसिटी है कि वो आयरन के साथ बाइंड हो जाए। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आपकी, 150 से 375 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जो इसका मेन फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है UIBC इज इक्वल्स टू TIBC माइनस सीरम आयरन। या फिर हम इसका मेन फॉर्मूला अगर देखें तो मेन फॉर्मूला आपका होता है TIBC
इज इक्वल्स टू यू आई बी सी प्लस सीरम आयरन। तो इससे आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में यूज होता है। बाकी आपका अब लास्ट टेस्ट देखो, लास्ट टेस्ट हमारा कौन सा है, आयरन यूटिलाइजेशन, TSAT, यानी कि हम बोल सकते हैं ट्रांसफर इन सैचुरेशन, कि हमारी बॉडी कितना आयरन को यूटिलाइज कर पा रही है, वो हम इसमें देखेंगे। तो ये क्या बताता है, ट्रांसफर इन सैचुरेशन इज द परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर इन बाइंडिंग साइट दैट आर ऑक्यूपाइड बाय आयरन। ये बेसिकली क्या बता रहा है, एक परसेंटेज बता रहा है। आप ये देखोगे कितना परसेंट है, तो क्या बता रहा है, परसेंट बता रहा है ऑफ ट्रांसफर इन बाइंडिंग साइट दैट आर ऑक्यूपाइड बाय आयरन, कि आयरन के द्वारा कितनी परसेंट जो जगह है वो ट्रांसफरिन ने घेर रखी है, उसको ये परसेंटेज में बताता है। ट्रांसफरिन सैचुरेशन मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्यूपाइड बाइंडिंग साइट ऑन द ट्रांसफरिन। इसकी ये दूसरी डेफिनेशन है, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है। नॉर्म वैल्यू क्या होती है इसकी, 150 से 375 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अब इसको निकालते कैसे हैं, परसेंटेज निकालने के लिए बहुत सिंपल है। जितना आपका आयरन है, सीरम आयरन, उसको आप डिवाइड कर दो TIBC से, यानी कि बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है पेशेंट की, मतलब कि एक मॉलिक्यूल की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, उसने बाइंड इतने को कर रखा है, मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100 से, तो आपकी ये परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफरिन सैचुरेशन कह देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं TSAT%। ओके, तो बस यही था हमारे सारे आपके टेस्ट के बारे में, कि आपके सीरम आयरन क्या होता है, फेरेटिन क्या होता है, UIBC, TIBC, ट्रांसफरिन। आई होप कि आपको अच्छे सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसकी मैं आपको क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन दिखाता हूँ एक बार, जैसे आप ये इसको ना एक सिंगल चार्ट में समझ लो। तो देखो इसमें क्या बता रखा है, आपका डिसीज बता रखा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोक्रोमेटोसिस और अनीमिया क्रॉनिक डिसीज। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसी यानी कि पेशेंट को आयरन की कमी हो गई है, तब क्या होगा, सीरम आपका कम, आयरन जो है वो उसकी कमी आएगी बॉडी के अंदर, फेरेटिन की आपकी कमी आएगी। अब क्या होता है ना, आपका जो ट्रांसफरिन होता है ये ना आयरन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयरन घटेगा तो ट्रांसफरिन बढ़ेगा, ट्रांसफरिन अगर आपका घटेगा तो आपका आयरन बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा चलता है ये। ठीक, आयरन घटा हुआ है तो ट्रांसफरिन आपका बढ़ जाएगा, TIBC बढ़ जाएगा, UIBC बढ़ जाएगा, और TSAT सैचुरेशन जो है वो कम हो जाएगा। सैचुरेशन कम क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि आपका जो आयरन है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें से जो सैचुरेशन होगा वो आपका कम आएगा। ठीक है, सैचुरेशन इसके जैसा सेम रहता है, ये भी बढ़ता ही है। ठीक है, मतलब ये भी घटता ही है। अगर हम बात करें हीमोक्रोमेटोसिस की, हीमोक्रोमेटोसिस मतलब कि आयरन ओवरलोड, अगर शरीर में आयरन की बहुत ज़्यादा आयरन हो गया बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आयरन अगर आपका हाई हो गया है, फेरेटिन भी हाई हो जाएगा बॉडी में ज़्यादा, लिवर में ज़्यादा आपका फेरेटिन स्टोर होगा। ट्रांसफरिन जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आयरन बढ़ेगा तो ट्रांसफरिन आपका कम हो जाएगा, ट्रांसफरिन कम होगा तो आपका TIBC भी कम होगा, TIBC कम होगा तो आपका UIBC भी कम होगा। ठीक, और अगर आपके ये दोनों कम हो रहे हैं तो ये आपका कब किससे रिलेट करता है, आपके आयरन से रिलेट करता है। आयरन बढ़ेगा तो परसेंटेज भी, सैचुरेशन परसेंटेज भी बढ़ेगी। ओके, अब आप आ जाओ अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज यानी कि आप इस तरीके समझ सकते हो कि बॉडी के अंदर आयरन है, ठीक है, बॉडी के अंदर आयरन है, लेकिन लिवर जो है उसको आयरन को रिलीज नहीं कर रहा। ठीक है, हेपेसाइटिन की वजह से, तो आपका क्या है, आयरन जो है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। तब क्या होगा, शरीर में आयरन की तो कमी हो ही जाएगी, लेकिन आयरन जहाँ पे स्टोर है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, लिवर में स्टोर हो रहा है। कौन स्टोर कर रहा है, फेरेटिन आपका स्टोर कर रहा है। तो फेरेटिन की अगर हम फेरेटिन की जांच करेंगे ना, तो फेरेटिन तो नॉर्मल आएगा या फिर फेरेटिन बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन आयरन कम हो रहा है। यानी कि आप ये समझ जाओगे कि बॉडी में कोई क्रॉनिक डिसीज हो गया, लिवर में कोई डिसीज हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर तो आयरन कम है, लेकिन लिवर वगैरह में स्टोर्ड आयरन बॉडी के अंदर हो रखा है, लेकिन ब्लड में नहीं आ रहा। ठीक, ट्रांसफरिन आपका कम हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ट्रांसफरिन भी कम हो जाएगा, और आपका TIBC आपका कम होएगा या फिर नॉर्मल आएगा, UIBC आपका कम होगा या फिर नॉर्मल आएगा, और बाकी सैचुरेशन जो होगी वो भी आपकी कम आ जाएगी, क्योंकि आपका आयरन जो है वो आपका कम आ रखा है। ओके, तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स देख के पता लगाते हैं। तो बस स्टूडेंट्स, हमारा आज का यही लेक्चर था आपके आयरन प्रोफाइल के बारे में या फिर आयरन स्टडीज़ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे आपने कुछ सीखा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपना एक कमेंट कर देना, और हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो हाइप कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।